अभी आप सुन रहे थे, कितना सुंदर। इस जीवा का क्या गुण है? सत्यवद, सत्य बोलना। सत्य के साथ साथ क्या बोलना? मीठा मीठा बोलना। क्योंकि एक संवाद होता है, एक विवाद होता है। संवाद क्या है और विवाद क्या है? संवाद भी यह जीवा के द्वारा होता है और विवाद भी, दोनों चीजें इसी के द्वारा होती है। क्योंकि जीवा बड़ी बावरी, बोले आड़ जगाड़, आप तो बैठती अंदर में, थप्पड़ खाए कपाल। आप तो बोल बाल के अंदर बैठ जाती है और क्या पढ़ते हैं। तो ये जीवा से ही संवाद और जीवा से ही विवाद होता है। संवाद, हृदय का हृदय से मिलन, ये है संवाद। बुद्धि का बुद्धि से टकराव, ये है विवाद। संवाद में कभी हार नहीं होती और विवाद में कभी जीत नहीं होती। इसलिए ये जीवा संवाद में आ जाए तो ज्यादा अच्छा है ना, कि नहीं? और जहां विवाद हो जाता है फिर तो तू कौन और मैं कौन, अरे तेरे जैसे को तो मैं जेब में लिए घूमता हूं। उस समय ये क्या आ जाता है? ये बोलती जीवा है और चढ़ता दिमाग है। ये खोपड़ी भर जाती है उस समय अहंकार में। तो हमारे वो संवाद विवाद में कोषाध्यक्ष ने राजा को क्या कर दिया जी? क्या कर दिया? ऐसा ऐसा उसने राजा के दिमाग को भर दिया कि उसके दिमाग से बेटे को ही उतार के रख दिया। बेटे का भी ममता उसके दिमाग से निकाल दी और बेटे को क्या कह दिया गया? निकल जाओ मेरी सीमा से बाहर। यही देश निकाला होता था। उसने भी सोचा ठीक है, पिता ने कह दिया है, सिर माथे उनकी आज्ञा। मेरे पिता ने जो कह दिया है, राम ने भी तो क्या है, दशरथ की आज्ञा को ऐसे ही स्वीकार किया था। तो उन्होंने कहा जो पिताजी ने कह दिया वो मुझे स्वीकार है। अब परंतु मुझे अपने माँ के तो क्या है आशीर्वाद लेके जाना ही पड़ेगा। पुत्र ने ये भी नहीं पिता से कहा मेरी गलती क्या है, मुझे बताओ तो सही, मुझे देश निकालना क्यों दिया? कुछ नहीं, कोई एनी क्वेश्चन नहीं। अब वो क्या है, माँ के पास जरूर आने की सोच रहा है कि मैं क्या करूंगा, माँ से आज्ञा लूंगा। कोषाध्यक्ष कहता है ले ले मजा, कर और दान, पता लग गया ना, मिल गया ना, देश निकाला। तो भी वो क्या रहा, शांत भाव से। अब वो क्या है, आशा का पिता का देव ने पहले सत्य विचार रहूं, माता को कर नमस्कार फिर आगे का मैं राह गऊं। माता को नमस्कार करूंगा फिर आगे का रास्ता लूंगा। आया उधर, माँ को पता तो चल ही गया था थोड़ा सा। तो वो राजा के पास दौड़ी दौड़ी गई, आंखों में आंसू भरे हुए हैं और एकदम घबराई हुई है, शरीर कांप रहा है। कहती महाराज ये मैं क्या सुन रही हूं? अरे बेटे से तो पूछ लो उसने किया क्या है। रानी एक तरफ मैं हूं और एक तरफ तेरा बेटा है, जिसे ग्रहण करना, जिसे स्वीकार करना, निर्णय तेरे हाथ में है, ये तू बता दे। इतनी बड़ी कठोर निर्णय आपका कि एक तरफ नाथ आप और एक तरफ बेटा, मेरे लिए तो दोनों ही, क्या करूं मैं?
देश निकाला उसे दिया तो तुझे भी साथ में नहीं तो जाना पड़ेगा। रानी तो एकदम हतप्रभ हो गई, क्या करूं क्या ना करूं। अब वो क्या है, बेटा जब चरणों में आया, माता जी मैं जा रहा चरणों में प्रणाम। माता सुन कहती तदा ठहरो तुम इस दाम। मां मैं जा रहा हूं, थोड़ी देर ठहर, 2 मिनट बस, मैं अभी आई। 4 लड्डू डिब्बे में भर करके देती है श्रीदेवी माता। खाना इनमें से एक तभी अन्न भिन्न प्राण हो छिटकाता। नैनों में अश्रु भर विदा किया, नवकार को जाता जाता है। ममता में माता कही सही, अब तीसरी बात अज माता है। मां फटाफट अंदर गई, 4 लड्डू बड़े बड़े लिए। उन क्या है, लड्डुओं के अंदर एक एक लड्डू के अंदर उसने क्या भर दिया, एक एक लाल भर दिया और बंद करके उसे आंखों में आंसू बह रहे हैं। सिर पर बेटे के हाथ रखा हुआ है, छाती से लगाया हुआ है। बेटा और मैं कुछ नहीं कर सकती, ये 4 लड्डू उस समय खाना जिस समय तेरी भूख से जान बिल्कुल निकल रही हो, मतलब कुछ और ना हो और प्राण निकलने के, उस समय 1 लड्डू खा लेना। मां को प्रणाम किया और वहां से चला और कहता है वाह भाई वाह देव, तेरी क्या है दूसरी बात भी क्या हो गई। क्योंकि पहली तो क्या है, पिता को आशा नहीं रही कि ये बेटा निखट्टू है, ये तो कमाने योगी नहीं है। जिस पिता को आशा होती है कि मेरा बेटा कमाऊ है, उसी की क्या होती है, परवाह होती है। जो नहीं कमाता उसकी तो कोई आशा का पिता और ममतामयी माता। माँ ने क्या है, जाते जाते और कुछ नहीं कर सकती थी, जितना कर सकती थी उसने किया। माँ जैसी कुर्बानी कोई माँ हुंदी है माँ ओ दुनिया वालियो। माँ ठंडी छाँव ओ दुनिया वालियो। माँ हुंदी है माँ ओ दुनिया वालियो। माँ ठंडी छाँव ओ दुनिया वालियो। माँ ठंडी छाँव है, आप गिले पुत सुके पांदी। बच्चियां दा दुख मांग सेंदी। आप गिले ओनु सुके पांदी। बच्चियां दा दुख मांग सेंदी। मां ही दिल दा नाम दुनिया वालियो। मां ही रब दा नाम ओ दुनिया वालियो। आप गिले पे सो करके बच्चे को, हम ऐसे ही करते हैं ना। और आजकल तो जमाना ही क्या है, आज तो डायपर बांध देते हैं, चल गिल्ले होने का। अरे वो भी जमाना होता था, पोतड़े बांधते थे, है ना, बांधे थे। तुम लोग बुढ़ियों ने तो बांधे होंगे, है ना। और बच्चा जरा का गिल्ला हुआ, उसकी तरफ वो थोड़ा कपड़ा मोड़ दिया, उसको क्या है सूखे में डाल दिया और उसकी तरफ आप गिल्ले में हो गई। कर्जा चुका सकते हो ऐसे माँ का? माँ का कर्जा नहीं चुका सकते। भगवान का नाम पीछे और प्रभु का, माँ का नाम कभी ऐसा किया? अब तो क्या है, तैयार होके हम जा रहे हैं आउटिंग पे,
ये भी नहीं पहले पूछते माँ हम चले जाएं या हमारा ये प्रोग्राम है? अरे जा ही रहे तो अब क्या पूछना। पहला संस्कार ऐसा होता था, पहले आकर के सास माँ को पूछा जाता था और फिर क्या है, अगर उसने हाँ कर दी तो जाया जाता था। और आज तो तैयार हुए, बक्सा हाथ में तैयार किया और पहले ही फोन पे हेलो हेलो करके प्रोग्राम तैयार है, हम जा रहे हैं। जाना है तो फिर जाओ, फिर पूछना किस चीज का, है ना। और रात को क्या है, 10 बजे आ गए हैं, माँ बेचारी बैठी है और वो अपने कमरे में घुस गए हैं। नहीं तो क्या होता था, शॉप से उठ के जब आप शाम को वापस घर आते थे तो सबसे पहले माँ बाप के चरण छूते थे और जो कोई चीज लाते थे पहले माँ को देते थे, ये लो सबको बांट दो। और अब तो सीधा अपने कमरे में, है ना, सीधा अपने कमरे में जाती है, पता भी नहीं चलता माँ को। बस ये थोड़ा पता लग गया तो फिर दिखाने आ जाते हैं, है ना। वो थोड़ा सा संस्कार इतना सा कि फिर दिखा दें, वरना तो क्या है, गुपचुप माल गुपचुप ही रह जाता है। परंतु वो कहता माँ की क्या हो गई, ये क्या है, अब 2 बातें तो पूरी हो गई। ममता मई माता, माता ने जाते जाते भी मेरी भूख का ध्यान रखा। अब वो कहता चल तीसरी बात आजमाते हैं, क्या करते हैं, कहाँ आएगा अब तीसरी बात क्या है, याद है कुछ? आशा का पिता, ममता मई माता, तीसरी बात होत की बहन। अब वो चलते चलते अब बहन के घर में आएगा। बहन क्या करेगी, क्योंकि पहले वो नहीं था, वो तो पर निकाल दिया, देश निकाला, तो उसके पास कोई घोड़ा नहीं, कोई हाथी नहीं, पैदल ही बेचारा चलता 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 थका हुआ, प्यासा भूखा। परंतु उसके याद आई कि माँ ने कहा था जब बिल्कुल तेरी जान निकलने को हो ना तब ये लड्डू फोड़ना, वरना नहीं। तो कहता चल बहन के घर जाके अच्छी तरह भोजन करूंगा, वहां जाके मेरी बहन मुझे प्यार से मिलेगी, मुझे क्या है, वो भी राजा के घर में ब्याही हुई है, अच्छी तरह मेरे को खिलाएगी पिलाएगी। चल चल तू बहन के घर में चल। अब वो जाएगा, क्या होगा ये आप सुनेंगे।